बंजारन माँ। यह कहानी एक बार जरूर सुने। चाची निर्मला मेरे पड़ोस में रहती थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। चाची के पति का देहांत हुए 15 साल हो गए थे। उस समय चाची 70 साल की थी। तभी से चाची बेटों के ऊपर बोझ बनकर बंजारन सा जीवन व्यतीत कर रही थी। चाची को हड्डियों की बहुत पुरानी बीमारी थी। पुराने ख्यालात की होने के कारण चाची बेटियों के घर नहीं रहना चाहती थी। कहती थी, समाज क्या कहेगा, 4 बेटों के होते हुए भी मैं बेटी के घर रह रही हूँ। बड़ा बेटा सुरेश मुंबई में रहता था। वो कुछ दिन ही माँ को रखकर परेशान हो जाता और सहारनपुर वाले दूसरे भाई महेश को फ़ोन पर कहता कि मैं बड़ा हूँ तो क्या, माँ बस मेरे पास ही रहेगी, अब कुछ दिनों के लिए तुम ले जाओ। महेश कहता, मेरे पास समय नहीं है, आप माँ को यहाँ छोड़ जाओ या फिर अकेले भेज दो, मैं 1 महीना रख सकता हूँ। तीसरा बेटा शोभित अगरतला में रहता था। वो यह कहकर पीछे हट जाता कि यहाँ पर मेडिकल सुविधा नहीं है, माँ का इलाज ना हो सकेगा। सबसे छोटे लोटन की पत्नी नौकरी करती थी, वह माँ का ध्यान नहीं रख सकती। इसके साथ ही उसे माँ को रखने के लिए अपना घर छोटा लगता, लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी उसे माँ को रखना पड़ता था। धीरे धीरे निर्मला चाची का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उम्र के साथ साथ वह शरीर से भी कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन वह शांत होकर सब कुछ सहन कर रही थी। वह बहुत बेसहारा और महसूस कर रही थी। वह अपनी बंजारन जिंदगी को सोचकर हमेशा दुखी रहती। रोगग्रस्त शरीर के साथ उनको एक बेटे से दूसरे बेटे के पास ढकेला जा रहा था, जबकि वह बुढ़ापे का जीवन किसी एक बेटे के पास रहकर शांति से बिताना चाहती थी। अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनके बंजारन जीवन को स्थायी ठिकाना मिल गया। इंसान इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाता कि वो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। बुढ़ापा तो आखिर सबका ही एक दिन आना है और किसकी कैसी परिस्थिति होगी कोई नहीं जानता। निर्मला चाची के बंजारन जीवन को याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक माँ 6 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 6 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते।